For the AP -3, -7, -11, can we find directly A30 minus A20 without actually finding A30 and A20? Give reason for your answer. इस क्वेश्चन में हमें एक AP गिवन है -3, -7, -11 एंड सो ऑन, और हमसे क्वेश्चन किया गया है कैन वी फाइंड डायरेक्टली A30 माइनस A20। हमने डायरेक्टली A30 माइनस A20 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब है कि हमें A30 कैलकुलेट नहीं करना, A20 भी कैलकुलेट नहीं करना, लेकिन इनको इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट किए बिना हमने A30 माइनस A20 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, तो ये हम कैसे करेंगे? यानी कि अब हमारे पास जो एन ए टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। ओके, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमने A30 और A20 कैलकुलेट किए बिना ही A30 और A20 का डिफरेंस निकालना है। ओके, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको अब कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू? तो ध्यान से समझना बेटा। अब जैसे इसमें AP जो दी है हमें -3, -7, -11, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? -3, और D कॉमन डिफरेंस होता है जो कि बेटा दो लगातार जो टर्म्स आ रही है, लगातार टर्म यानी कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, जैसे -7 और -3, -11 और -7, ये कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP हैं। इनके जो बीच का डिफरेंस होता है ना वो D होता है। लाइक -7 -3 कर लो, या -11 -7 कर लो। ठीक है, तो दोनों से जो D आएगा ना वो सेम आएगा। तो अब मैंने किया कि A2 माइनस ए कर लिया, ये A2 है, ये A है, तो A2 -7 है, फिर माइनस डाला क्योंकि हमने डिफरेंस निकालना था, और A कितना है? -3। ऑन सॉल्विंग -7, ये माइनस माइनस +3 हो गया, और यहाँ पर -7 +3 करा, 7 -3 4, और साइन ग्रेटर का, तो D -4 आ गया। D कितना आ गया हमारा? -4। अब हमने A30 और A20 की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हमें nth टर्म का फॉर्मूला यूज नहीं करना। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को मैंने हटा दिया अपनी इसमें से, बोर्ड से हटा दिया, क्योंकि हमें यूज ही नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे यूज अब फाइंड करें हम A30 माइनस A20? उसके लिए बेटा आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। अब -7 और -3 के बीच में कितने का डिफरेंस है? -4 का। ओके, ऐसे ही -11 और -7 के बीच में भी -4 का डिफरेंस होगा। अब मैं आपको समझाने के लिए बेटा इसकी 3-4 टर्म्स और लिख रहा हूँ इसके आगे। अब मुझे मान लो थर्ड टर्म के बाद फोर्थ टर्म लिखनी है ना, तो फोर्थ टर्म कैसे निकाल सकता हूँ? थर्ड टर्म में D की वैल्यू ऐड करके, क्योंकि जो फोर्थ टर्म होगी ना थर्ड टर्म से D की वैल्यू से बड़ी होगी, जितनी D की वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी थर्ड टर्म से। तो हम इसको सॉल्व करके निकालते हैं -15, तो यानी कि यहाँ -15 आ गई A4, लेकिन इनमें कॉमन डिफरेंस तो बेटा -4 ही रहेगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। ये A हो गया, A2, ये A3, ये A4, हमें A5 और A6 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। -19 हो जाएगा A5, A6 अगर आप -19 में -4 ऐड करोगे बेटा तो -23 आएगा। A7 तक चलो हम कर लेते हैं बेटा एक बार, तो ये -27 आ जाएगा A7। देखो बेटा सब में डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है? -4 का, कि कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस कॉमन है यानी कि सेम है, तो हर कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच में, हर दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कॉमन रहेगा, यानी कि सेम रहेगा, -4 रहेगा। अब अगर मान लो बेटा मुझे करना है A7 माइनस A4, क्या करना है? A7 माइनस A4 में कितने का डिफरेंस है? तो A4 से मैं स्टार्ट कर दूँ, A4 और A5 में -4 का डिफरेंस है। ठीक है, अब A5 से और A6 में भी -4 का डिफरेंस है, तो यानी कि A4 और A6 में कितने का डिफरेंस हो गया? -4 का। और
6 और A7 भी -4 का है, यानी कि अब A4 से A7 में कितने का डिफरेंस आ गया, -4 +-4 +-4, ये 3 बार -4 का डिफरेंस आया है, यानी कि 3 का डिफरेंस जो होगा ना A7 -A4 का 3 इंटू -4 होगा। डेट मीन 3 इंटू, और -4 क्या था एक्चुअली, कॉमन डिफरेंस था, डी था, देखो यस डी था, यानी कि A7 -A4 क्या, डी आ गया। अब मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, A5 और A3 का डिफरेंस लेके देखता हूँ, जैसे A7 और A4 का लिया। अब A3 से A4 में -4 का है और A4 से A5 में -4 का है, तो यानी कि -4 + -4 का डिफरेंस है, और -4 + -4 को हम 2 इंटू -4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि 2 इंटू डी। तो आप कुछ पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा, जो इसके A7 और A4 का डिफरेंस है, और 7 -4, देखो 7 -4 इंटू डी है। ऐसे ही A5 और A3 में A5 और A3 का डिफरेंस में, A5 -A3 में 5 - 3 2 हो गया, और 2 इंटू डी का डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि हमारा एक फॉर्मूला बन गया। इससे क्या फॉर्मूला बन गया, AP -Q, AQ, यानी कि पीरियड टर्म माइनस क्यूएड टर्म इज इक्वल टू P - Q। जैसे इधर 5 - 3 था, 7 - 4 था, उसी तरह से P - Q इंटू डी हो सकता है। तो ये जनरल फॉर्मूला आप बना सकते हो। और अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, A30 - A20, A30 - A20, इसका रीज़न आपका ये रहेगा, ठीक है बेटा, दिस वुड बी द रीज़न कि AP - AQ इज इक्वल टू P - Q इंटू डी। आप चाहो तो ये सब शो कर सकते हो, अदरवाइज इतना भी लिख दोगे तो बेटा, अगर 2 या 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। तो A30 - A20 क्या होगा बेटा, 30 - 20 इंटू डी, डी कितना है -4, यानी कि 10 इंटू -4 इज इक्वल टू -40। आंसर हमारा आ गया। और हमने इसमें बेटा ना A30 कैलकुलेट किया ना A20 कैलकुलेट किया, फिर भी हमने A30 - A20 किसके इक्वल ले लिया, -40 के।